गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 3 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको वो सम्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सम नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ध्यान से समझना है, स्टेटमेंट को पहले देखना है अच्छे से कि इसमें करना क्या है इस सम में, फिर आपने आगे प्रोसीजर करना है स्टूडेंट सॉल्यूशन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। आपको हर एक पार्ट में स्टूडेंट्स 2 रेशो गिवन मिलेंगे। आपने पता लगाना है कि वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है। अब प्रोपोर्शन में कब होते हैं रेशोज़? जब उनकी वैल्यू इक्वल आती है सॉल्व करने के बाद। ओके, तो ऐसे ही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। लेट अस डू ए पार्ट। ए पार्ट में आपको क्या गिवन है? 35 लीटर इज़ टू 175 लीटर। फर्स्ट रेशो ये है। सेकेंड रेशो क्या है? 20 सेंटीमीटर इज़ टू 1 मीटर। 2 रेशो गिवन है स्टूडेंट्स आपको। अब हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट वाले का आंसर फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और राइट साइड पर राइट वाले को सॉल्व करेंगे। ऐसे इजी रहेगा हमें सॉल्व करना, सामने सामने दिखता रहेगा हमें। लेट अस स्टार्ट। 35 लीटर इज़ टू 175 लीटर। अब ये रेशोज़ हैं स्टूडेंट्स, तो हम इनको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 175, लीटर से लीटर तो हट जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है? कैंसिलेशन करनी है। रेशो को तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम। 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। देन 7 पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 7 की टेबल में 7 1 पे जाएगा, 35 5 पे जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, वैसे भी कैंसिलेशन बहुत बार कर चुके हैं हम, अब तो आपको आ ही गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका आंसर कितना आया आपका? 1 डिवाइडेड बाई 5 आया। फर्स्ट रेशो का आंसर 1/5 आया। अब सेकंड का फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रेशो की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पर सेंटीमीटर है, इधर मीटर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मीटर से भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर लेकर चलोगे अब। ओके, नाउ आपने नोटबुक में बहुत सफाई से काम करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भीड़ में काम नहीं करना है आपने। ओके, 20 सेंटीमीटर इज़ टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए रेशो है तो वैल्यू कैसे आएगी इसकी? 20 डिवाइडेड बाई 100। ओके, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट जाएगा। अब 0 से 0 हटा सकते हैं हम। 2 1 जा 2 5 जा। इस रेशो का भी आंसर कितना आया बच्चों हमारा? 1/5। दोनों रेशोज़ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सोल्व किया उनको, दोनों आंसर्स सेम आए। इट मीन्स 35 लीटर इज़ टू 175 लीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज़ टू 1 मीटर। दोनों रेशो जैसे इक्वल आए, आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? सो 35 लीटर इज़ टू 175 लीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज़ टू 1 मीटर आर इन प्रोपोर्शन एंड हैंस योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। 1-2 पार्ट और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, 250 मिलीलीटर इज़ टू 100 मिलीलीटर एंड ₹75 इज़ टू ₹30। दो रेशोज़ गिवन है आपको। आपने क्या बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम ए पार्ट जैसे। सबसे पहले फर्स्ट रेशो की आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशंस ध्यान से करना स्टूडेंट्स। 100 हमने क्या किया? फ्रैक्शन की फॉर्म में बना लिया इसको। ओके, मिलीलीटर से मिलीलीटर हट जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 0 से 0 हट जाएगी, कैंसिलेशन कर रहे हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इट मीन्स कितना आ गया वैल्यू? 5 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू कितनी है हमारी? 5 डिवाइडेड बाई 2। नाउ जो हमारा सेकंड रेशो है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? देखिए स्टूडेंट्स, दोनों रेशोज़ में यूनिट बिल्कुल सेम थी, इसलिए मैंने ए पार्ट में जैसे मीटर की जगह पर सेंटीमीटर किया था ना, वो मुझे करना ही नहीं पड़ा यहाँ पर। जस्ट इनकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं। अब देखिए 75 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। ओके, अगेन कैंसिलेशन वी विल डू। 5 पे चले जाते हैं दोनों। 5 6 या 30। टेबल स्टूडेंट्स अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। नाउ
3 पे चले जाएंगे दोनों, 3 2 ज़ा 6, 3 5 जा 5। इट मीन्स कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2। दोनों रेशोज़ का आंसर 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया स्टूडेंट्स, इसलिए दोनों इक्वल हैं तो दोनों के दोनों किस में है, प्रोपोर्शन में है। ये आप इस तरीके से राइट कर दोगे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू सी पार्ट। इट्स ऑल्सो सेम। यहाँ पर 4 किलोग्राम इज़ टू 160 किलोग्राम था। पहले इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 4 किलोग्राम इज़ टू 160 ग्राम। 4 डिवाइडेड बाई 160 हो जाएगा स्टूडेंट्स। किलोग्राम से किलोग्राम तो हट ही जाएगा, तो ये 1/40 आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद। अब सेकंड रेशो में देखिए, एक जगह पर किलोग्राम है, दूसरी जगह पर ग्राम है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ईजी रहेगा। वैसे तो हम ग्राम से किलोग्राम में भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, लेकिन हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो वो पॉइंट वगैरह आ जाएगा, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं, इजी ट्रैक से चलते हैं, हम किलोग्राम से ग्राम में चले जाते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके बन जाएगा हमारा काम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 50 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 50 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 50 मल्टीप्लाई बाई 1000, इट मीन्स 50,000। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, 50 किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर लिया। अब दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, तो हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ज़ीरो और लगाएंगे स्टूडेंट्स हम। 50,000 ग्राम, यहाँ पर ग्राम आएगा, किलोग्राम नहीं आएगा। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 50,000 ग्राम इज़ टू 1250 ग्राम। ओके, ग्राम से ग्राम हट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 50,000 डिवाइडेड बाई 1250। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कैंसिलेशन करनी है, 0 से 0 हटा दीजिए। अब देखिए ये जाएगा आपका 5 पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1 2 3। अगेन 25 पे जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास 40। इट मीन्स इसका कितना आंसर आ रहा है, कैंसिलेशन ध्यान से करनी है बच्चों आपने। देखिए इसका आंसर 1/40 आया था, इसका 40/1 आया है। दोनों रेशियो बिल्कुल अलग हो गई है, तो दोनों आंसर डिफरेंट है ना, डिफरेंट हैं तो दोनों ये जो रेशियोज़ हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे आप, 4 किलोग्राम इज़ टू 160 किलोग्राम इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है आपका, 50 किलोग्राम इज़ टू 1250 ग्राम, ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शन में भी नहीं होंगे, आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 50,000 है, ध्यान रखना, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 50,000 है, 5 के आगे 4 जीरो हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट सम कर लेते हैं हम अपना। फोर्थ के तो हमने सारे पार्ट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ फिफ्थ सम एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, अच्छे से समझना है आपने, उसके बाद सोल्यूशन करना है। देखिए, द रेशियो ऑफ सेल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए बिजनेसमैन इन अ मंथ इज़ 7:6। एक बिजनेसमैन है स्टूडेंट्स, बिजनेस करता है वो, उसकी सेल का एक्सपेंडिचर के साथ, देखिए सेल का मतलब जितना उसने सामान बेचा, जितने रुपए का, उसका रेशो 7 है, रेशो टर्म है 7। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा कितना हुआ उसका, 6 उसका रेशो टर्म गिवन है। सेल का एक्सपेंडिचर के साथ, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ओके, तो आपने बताना क्या है, फाइंड द अर्निंग इफ़ द सेल्स आर ऑफ ₹14,000। आपने अर्निंग बतानी है, कमाई बतानी है, 3 चीज़ें हैं बस। देखिए, वो कुछ खर्चा करता है सामान लाने के लिए, फिर उसको बेच देता है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कमाने के लिए बेचेगा ना, जैसे 10 रुपये की चीज़ लेके आए तो उसको 12 रुपीज़ का जब वो बेचेगा तो 2 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, अर्निंग होगी उसको। ओके, एक्सपेंडिचर और सेल का आपको रेशो गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशो टर्म ये है, सेल का ये है। सेल आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी गिवन है कि इतने रुपए की सेल होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ऐसी सिचुएशन आए आपके पास 2 टर्म्स हैं, उनका रेशो गिवन हो और एक की वैल्यू भी दे रखी हो न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आप एक वेरिएबल अटैच
करेंगे किसके साथ, रेशो टर्म्स के साथ, फिर अपना प्रोसीजर करेंगे। आप देखिए किस तरीके से करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे क्या है, रेशो ऑफ सेल्स टू एक्सपेंडिचर। रेशो कितना गिवन है, 7:6। अब हम मानकर चलेंगे, एक सम और किया था हमने ऐसा, 2 नंबर्स थे उनका रेशो गिवन था, एक नंबर की वैसे वैल्यू भी दे रखी थी और उनका सम दे रखा था स्टूडेंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम मानेंगे कि सेल कितनी है बिजनेसमैन की। लेट्स सेल ऑफ बिजनेसमैन, रेशो दे रखा है ना, तो जब रेशो गिवन हो तो एक वेरिएबल लगा लीजिए साथ में, 7x मान लेती हूँ मैं सेल कि इतना उसने, इतने का उसने सामान बेचा है। अब एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, मानकर चलूँगी कितना, 6 के साथ भी क्या लगा दूँगी, वेरिएबल। मेन स्टेप है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपने। ओके, अब गिवन सेल, दी हुई सेल कितनी है, ₹14,000। ओके, ₹14,000 उसकी सेल है स्टूडेंट्स, लेकिन जब रेशो के अकॉर्डिंग मैंने निकाली तो कितनी है, 7x है। नाउ 7x किसके इक्वल आ जाएगा, ₹14,000। आपको मेनली स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, x की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके पास, ₹14,000 डिवाइडेड बाई 7। जब कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ₹2,000। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ₹1,000। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, सेल तो पता ही है आपको 14,000 है, एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए सबसे पहले। एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स ऐसे निकलेगा, जब हम यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेसमैन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6, और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2,000, इट मीन्स ₹12,000। अब देखिए 3 चीज़ें बताई थी मैंने, सेल है, एक्सपेंडिचर है और अर्निंग हमें बतानी है, कमाई कितने की हुई है। देखो 12,000 रुपये का उसने खर्चा कर दिया, 14,000 में बेचा है उस चीज़ को, तो अर्निंग कितनी हुई, कमाई कितनी हुई है बिजनेसमैन की। अर्निंग ऑफ बिजनेसमैन की अर्निंग कितनी हो गई स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, सेल में से किसको माइनस कर दोगे आप, एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर कितना आया, 12,000। ध्यान रखना 3 ही पैरामीटर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, और फाइनली 2,000 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए रेशो दे रखा है हमें, सेल का किसके साथ, एक्सपेंडिचर के साथ। हम मानकर चलेंगे, जब रेशो गिवन है तो दोनों क्वांटिटीज़ को हम मानकर चलेंगे, सेल को भी एक्सपेंडिचर को भी x लगाकर। ओके, अब एक चीज़ हमें पक्का गिवन मिलेगी, सेल दे रखी है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता था एक्सपेंडिचर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन होता, फिर आप क्या करते, 6x को उस वैल्यू के इक्वल लेकर चलते। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझना है आपने। अब देखिए सेल को मैंने 7x माना था ना, लेकिन दे रखी 14,000 भी थी, इक्वल लेके चले तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इसलिए एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2,000, इट मीन्स 12,000। अब कमाई कितनी हुई है, अर्निंग कितनी हुई है, सेल में से खर्चे को माइनस करके आ जाएगा स्टूडेंट्स, ₹2,000। ओके, सो इस तरीके से आपने अपने 5 सम्स कंप्लीट कर लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट सम्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस करनी है बार बार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है हमारा। ओके, थैंक यू।